गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, राधे राधे आप सभी को। तो सुबह के ना अभी 7:50 हुए और महर भी जा चुकी है स्कूल और अंकुर जी भी ना आज सेम टाइम पे ही निकल गए ऑफिस। मतलब ये कि कह रहे थे लंच टाइम तक आ जाएंगे। तो बस महर का ही हमने जो है महर का ही मतलब मैंने किया, रेडी किया, लंच रेडी करा, जो भी वो स्नैक्स के लिए लेके जाती है। और अभी लंच के लिए आज बनेगा शाही पनीर और नान, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। फिर करके मैं चली जाऊँगी 9 बजे अपनी वॉक पर। उसके बाद मेरी रहेगी क्लास योगा की। और ब्रेकफास्ट में भी ना सिंपल बस मैदे के लिए ही बनाया मैंने। उसको सूजी वो खाना था, सूजी का जो चीला बनाती उत्पम वाला। और अंकुर जी और अपने लिए मैंने बना लिया था मैंगो शेक। बस ये मैंने जो मसाला है ना, मतलब तड़का जो रहता है पनीर का, वो कर दिया था, ठंडा हो गया। उसको ग्राइंड करूँगी। दूध लेकर अभी आई हूँ, वो रखना है। ये रही दही जम पाती है घर में ना। दही का क्या है कि काऊ मिल्क रहता है ना, तो दही जमती नहीं है, तो दही लेकर आना पड़ता है। और आज मौसम ना बिल्कुल क्लाउडी हो रहा है, हल्का सा ड्रिजल भी हो रहा है, लेकिन बादल घने हैं और काम करे। करते करते ना मतलब पूरा दिन निकल जाता है। ये है कि अभी कपड़े वगैरह धोने नहीं है, रात को ही धो दिए थे, क्योंकि आज थर्सडे को धोती नहीं, पर इसलिए धोने पड़े क्योंकि अंकुर के लिए ना जिम वेयर वगैरह चाहिए था उनको। तो मैंने कहा चलो वॉश ही कर देते हैं सारे, अब एक क्या धोएंगे। और बस अब अकेले 10 बजे के लिए क्लास है, करेंगे किचन का काम तैयारी। और नान बनाऊंगी साथ में, तो नान का आटा भी गूंदना है, जिसका जो मतलब जो आज की जो रेसिपी रहेगी उसका शॉर्ट वीडियो मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो देखिएगा। तो करते हैं काम, फिर करते हैं कंटिन्यू व्लॉग को। तड़का ना ठंडा हो चुका था, तो यही था कि ग्राइंड करके ग्रेवी तैयार कर लूँ। तो बस वही है कि क्योंकि ना सुबह ही मैंने इसको रेडी कर दिया था, तो मेरे को जब ड्रॉप वगैरह कर आई, काम वाम निपटाया, तब तक ठंडा हो चुका था। तो ठंडा होकर ही बस मलाई ऐड कर दी थी साथ में, तो ग्राइंड करना था। और काम करते करते ना यही रहता है कि कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है। और काफ़ी दिनों बाद ना मैं शाही पनीर और नान बना रही थी। वो एक्चुअल में क्या होता है कि पनीर बनाया और कच्चा ही पनीर ना मैं उसको तवे पे थोड़ा सा सेक कर जैसे दे दिया, खा लिया। कभी पालक पनीर, तो बनाना पालक पनीर था, तो कहती है कि नहीं मुझे पालक पनीर नहीं खाना। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे लिए शाही पनीर बनाती हूँ घर में। बहुत दिनों से बना भी नहीं था, दिनों कह लीजिए महीनों से नहीं बना था। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और अंकुर जी भी इंसिस्ट करने लगे उसको कि चल आज घर में ही बनेगा, तू खाएगी नहीं। तो वो कहती है कि मुझे बाहर ले चलो, जो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है वहीं पर मैंने जाकर खाना है। फिर था साथ के साथ जो था नान के लिए आटा लगाना था, आटा गूंथना था, वो तैयारी करने में लगी। तो सारा मेज़रमेंट वगैरह जो है वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। और महर बोल कर गई थी कि मेरे को तवे वाली रोटी खानी है, तो अंकुर जी और अपने लिए मैं नान का आटा लगा रही थी। और इसके लिए मुझे फिर लगाना था तवे वाली रोटी का। तो बच्चों का होता है ना मूड, कभी तो बोल देते हैं कि हम खा लेंगे, क्योंकि तंदूरी जो कढ़ाई में तंदूरी नान में बनाती हूँ ना, तो तंदूरी रोटी तो उसने खाई भी है, कभी तो खा लेती है, जैसे दाल मखनी के साथ बनाती हूँ या राजमा के साथ। पर इस बार पता नहीं क्या उसके मूड में आया, तो मैंने वो भी जाते जाते पूछ लिया कि तू मुझे बता के जा, तू नान खाएगी कि रोटी खाएगी या राइस खाएगी। तो बोल कर गई कि मम्मा मैं ना रोटी ही खाऊंगी। तो बच्चों के ना मुंह का कुछ पता नहीं होता, और एंड टाइम पर एकदम से नहीं होता है, क्योंकि आटा भी गूंथ कर सेट नहीं हो पाता है। तो रोटी बनाओ ना, तो थोड़ी सी किनारे जो हैं फटे फटे से रहते हैं, कटे हुए से। तो यही था कि ये सब तैयारी कर लूँ। ग्रेवी रेडी हो गई थी, तो उधर आटा भी गूंथ कर मैंने, यही था कि आटा वाटा सेट हो जाएगा जब तक ही बनाऊँगी, तो काम इसके आने का भी टाइम हो जाएगा। तो यही भागम भाग लगी रहती है, कुछ ना कुछ। मतलब आप सोच लो कि ये काम कर लेंगे हम, वो कर लेंगे, लेकिन घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना मैनेजेबल करने करते, कि आपको समय पता ही नहीं चलता। मतलब ये काम मैनेज कर लो, फिर अगर लगता भी है कि फुर्सत है तो ध्यान आ जाता है कि कुछ और काम है। तो मतलब इज़ नॉट दैट ईजी अ जॉब। होम मेकर का जो जॉब है ना, सच में बिल्कुल भी ईजी नहीं है। कह तो देते हैं लोग आसानी से कि हाउस वाइफ हो, मतलब इस तरीके से कहते हैं, देखते हैं कि घर में ही रहते हो, पर घर में रहकर घर को मैनेज करना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही टफ़ जॉब है भाई। ऑफिस जाके आप रेडी होके बैठ जाओगे, लेकिन घर में रहकर ना आप घर को ही संवारते रह जाते हो। और काम जो है वो एंडलेस होते हैं, एंडलेस जॉब होती है। मतलब 24/7 भी कम है घर के कामों के लिए।
शादी तो गए थे, लिफ्ट के पास खड़े थे पापा, ये बच्चा हमारा आ गया स्कूल से, हम लेने गए थे इनको नीचे। बहुत इतनी हवा है कि हालत बताइए हमारे बालों की। हाँ तो इसलिए आज मैम नहीं थी ना, दीदी तुम्हारी वो वाली दीदी नहीं आ रही है जो पहले आती थी। हटो हटो जरा, दरवाजा बंद करें। हैं उनकी ड्यूटी दूसरी बस में लग गई होगी। और सुबह ना काम करते करते मतलब फ़ोन किया था, बैटरी बिल्कुल डाउन थी, तो मैंने चार्जिंग पर लगाया, काम वाम करके मैं चली गई थी योगा क्लास, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ योगा तो मम्मा रेगुलर जाती है ना, इनका बैग है हमारे पास। क्या पहना था? तो इसमें थोड़े ना गई थी, चेंज करके गई थी, फिर आके फिर दोबारा चेंज करती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, नहा तो मम्मा सुबह सुबह लेती है। अब करेंगे खाने की तैयारी। और मैंने ना नान का आटा ये रहा गूंद के इसमें रखा हुआ है, और ये है इनका रोटी का आटा, रात का दलिया, ये चावल बनाए थे मैं, चने की दाल की खिचड़ी वो, और अभी पनीर घर का बना हुआ जो सेट हो गया है वो डालना है ग्रेवी में। क्या खत्म नहीं हुआ तेरा? रोटी, और पूरी रोटी खत्म नहीं हुई, आलू नहीं खत्म हुए। पापा को दिखाइए तो पता चलेगा तेरा खत्म नहीं हुआ। बच्चों का होता है ना, फेवरेट चीज़ बनी है तो भूख लगी है, बस फटाफट चेंज करके मम्मा वही आते हैं तो खाना लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो अपना चेंज वगैरह कर लेती है अपने आप, टचवुड सिखा दिया है छुट्टियों में, बस इसको यही ट्रेन दिया कि अपना काम कैसे करना है। तो ग्रेवी बिल्कुल रेडी थी, तो पनीर भी चॉप करके मैंने डाल दिया। और ना पहले हम मार्केट का लेते थे पनीर, तो टेस्ट ना थोड़ा सा सही नहीं लगता था, और ना कभी कभी जैसे कच्चा पनीर खाने का मन है तो खाया नहीं जाता था, और बहुत ही हार्ड। तो फिर यही ट्राई करा घर में, तो अब तो ये नियम बन गया कि जैसे ही मिल्क थोड़ा सा बचा तो मैं पनीर सीधा बना देती हूँ। ऊपर से डाला धनिया चॉप करके, और ना मैं इसको सारी चीज़ें मतलब जो रहता है ना, जैसे बच्चे जीरा वगैरह नहीं खाते, मैं इसको सब सिखा रही हूँ कि जो भी है खाना बना है, जैसे धनिया वगैरह जो भी डला है सब्ज़ी में, तो वो तुम्हें खाना ही खाना है। तो खा लेती है, कभी कभी नानुकुर करती है, पर क्या करे, बच्चे को तो सिखाना ही है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अब नान। तो कढ़ाई को उसके लिए मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, जैसे 10-15 मिनट के लिए, जैसे अपना तंदूर होता है ना कि पहले तपा लो फिर रोटी बनाओ, तो वही है। अब कढ़ाई में बनाते हैं, तंदूर तो लगा नहीं सकते प्लेटों में, तो कढ़ाई रख दी मैंने। ग्रेवी जो थी पनीर था वो अलग निकाल दिया था, मेरे पास यही भारी एक कढ़ाई है, तो इसको ही वॉश करके फिर मैंने नान बनाने थे अपने लिए। और अंकुर जी ने आना था बाद में, तो यही था को उनका खाना जब वो आएंगे तो मैं उनको गरम गरम ही बना कर दूँगी, नहीं तो जनरली वो कहते हैं कि तुम बना के रख दो, तुम्हारा क्लास वगैरह रहेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप जब आएंगे तभी आपको गरम बना के दूँगी। तो यहाँ पर बना ली थी अपने लिए नान, और तवा रख दिया था इसकी तवे वाली रोटी के लिए। मतलब इनका वही सीन था कि जैसे मैं रेस्टोरेंट में खाती हूँ ना तवे वाली रोटी और पनीर की सब्ज़ी, वही उनको घर पर चाहिए था। तो बच्चों का ना भाई कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा ठीक है तू चेंज कर कर आ, तेरा मैं करती हूँ। एंड टाइम तक मैं इससे पूछ रही कि तुझे नान खाना है तो तू नान खा सकती है कि नहीं तवे वाली रोटी। तो फिर वही था कि चलो भाई जब तक करके आते हो चेंज, तब तक पहले लगेगी थाली भगवान जी की, और उसके बाद ही भोग के बाद ही फिर हम अपना करते हैं खाने की तैयारी। और टीवी में लग चुका था हमारा एकांतिक वार्तालाप, तो भाई वो ज़रूरी होता है हमारा। तो खाना इधर मैं तवा रखती हूँ और उधर एकांतिक वार्तालाप शुरू हो जाता है प्रेमानंद जी का। तो वही देखते देखते हम माँ बेटी ना खाना खाते हैं। तो ये प्लेट मैंने लगाई, और बटर की जगह लगाया घर का घी। देसी घी ज़्यादा बेस्ट है, मार्केट के बटर से अच्छा। बटर मेरा निकलता नहीं है सही तरीके से। तो थाली लगाई, मैंने कहा चल तू शुरू कर खाना, फिर मैं अपना करती हूँ। चल ले तू अपना, जब वो का डाल दे। अच्छा ठीक है, बैठ जा। हाँ ले जा तू जा। खाना खाएंगे, खाना बन चुका, भोग लाला को लगा दिया, और पापा आएंगे और पापा का बनेगा फिर खाना। हाँ पापा आएंगे, मैंने तो बोला था मैं बना के आपको दे देती, पापा देके ही नहीं गए खाना, तो मैं आके खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, पापा के लिए गरम गरम बना दूँगी। हैं समझते नहीं है वो, इसलिए बोल रहे थे फिर लेट हो ऑफिस के लिए उनको। होगा काम,
पहले नहीं है, पास नहीं गए हैं, कोई था काम खाना की जाके फिर टाइम से आ जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाता है आते आते। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, ये हम नहीं कह सकते, कहेंगे तो ठीक है, क्योंकि प्रभु की नहीं है। ये मेरा है छाछ का गिलास और प्लेट लग चुकी है, खाना खाएंगे। और प्रेमानंद जी का ना अभी हमारा वार्तालाप चल रहा है, ये सुनते सुनते हम दोनों कहेंगे खाना, ये शुरू हो गया इनका। और खा के फिर करेंगे किचन वाइंड अप, और पापा आएंगे 2:30 बजे तो फिर उनका खाना बनेगा। तो अभी करते हैं स्टॉप थोड़ी देर के लिए। ले जो देखा रहा अभी हमारा खाना बना हो गया है। और ये खाना खाते इसको होता है आम पापड़ खाने का। आम पापड़ खा रही है। अब घर में ना मैंने सत्तू के बनाए थे लड्डू, तो दैट कि वो खाना खाने के बाद जैसे थोड़ा सा मीठे का मन हुआ तो वो इसको दे देती हूँ मैं। कहती मम्मा कुछ मीठा है, तो मैंने कहा लड्डू है, पहले भगवान जी को भोग दे दो, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। तो अभी ना हाँ इधर ही हूँ मैं, तो किचन में किचन वाइंड कर रही हूँ। प्लीज़ बोलो आप। हाँ बंद कर दिए प्रेमानंद जी, तू उधर बैठी है ना अंदर, इसलिए ये डेली का नियम है। ये ड्रेसिंग खोल के बालक हमारा बैठ जाता है। दे मुझे लड्डू, मैं भोग का लड्डू प्रसाद मुँह खाऊं। दे रही है ना, दे रही है, तंग करती है रोज। देख क्या ये इधर वाली लाइट का स्विच है, ये वाली। हाँ ये खराब हो गई ना, वाइट लाइट है, फिर ये येलो वाली चलाते हैं। इसका स्विच है ना, ये खराब हो गई है। तू मेरे को लड्डू दे दे। और वो पापा से पूछिए लड्डू लेकर आ भोग का पहले। बस क्या बस बस थोड़ी ना आ रही है, अंदर ट्रक है, पानी वाले ट्रक होंगे कहीं, वही जा रहे हैं इधर किधर से। वो अंदर कैसे आ सकते हैं? खोलते होंगे दरवाजा, वो बंद किया भाई उधर से। उनके लिए खोलते होंगे ना। चल दे 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 माई, रखूँ अंदर। अगर हम लेटेंगे क्या देखना है? वो तो कल देख रहा था। अब ये प्रेमानंद जी चल रहे हैं। नहीं जो कल देखा था। मेरे को नहीं पता ना कल वाली कथा कहाँ आ रही है। वो अगर नहीं आई तो बंद कर दे। हाँ मेरे को नहीं पता अब आ रही है कि नहीं आ रही है। कल राधा रानी की कथा आ रही थी, तो वो देखते देखते तू बंद कर कर आई थी। अगर नहीं आएगी तो रहने देना, अगर आई तो ठीक है। तूने ही बंद करा था ना टीवी कल कि मम्मा कथा खत्म हो गई। कथा खत्म थोड़ी ना हुई थी कल कथा तो चल रही थी। एड ब्रेक है, एड ब्रेक देखने में इनको बड़ा मजा आता है। ये ले भोग का लड्डू ले, आम पापड़ नहीं खत्म हुआ हुआ मुँह से। बस देखो आम पापड़ खाते रहो, आम पापड़ भी हमारा खत्म होने वाला और अभी धूप नहीं है। तो वीकेंड पर लेकर आऊँगी कच्चे आम इसके लिए। फिर सोचा है कि होप सो 2 दिन की भी धूप मिल जाए, तो इसके लिए आम पापड़ बना दो। बच्चे मेरे को बहुत पसंद है। ये ऐड देखने में बड़ा मजा आता है ना।